Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and doing good at your home. So, welcome back to your science class. We are studying our chapter number 8, body movements. Until now, we have studied the different type of movements in different animals, and in today's class we will study how do human beings move, कि human beings कैसे move करते हैं, उनकी movement कैसे होती है. It is given on page number 110. So take out your science book and open page number 110. Human beings can perform a number of movements. ह्यूमन बींग्स बहुत सारी मूवमेंट कर सकती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, राइट. दे कैन नॉट ओनली वॉक ऑन 2 legs. ये सिर्फ वॉक नहीं कर सकती बट वो क्रॉल भी कर सकती है ऑन ऑल 4 limbs. वो अपने 2 hands प्लस 2 legs की हेल्प से क्रॉल कर सकती हैं. जैसे जो छोटे बेबीज़ होते हैं, जब वो वॉक करना नहीं सीखते, जब तक वॉक करना नहीं सीखते, तो वो कैसे मूव करते हैं? वो क्रॉल करते हैं अपने चारों लिम्स से. वो 4 limbs कौन से हो गए? 2 hands एंड 2 legs. उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, क्लाइंब कर पाते हैं, जंप कर सकते हैं, लीप ले सकते हैं एंड स्विम. जंप होता है जब आप अपनी पोजीशन पे रह के अप डाउन जंप होता है. बट लीप होता है जब आप एक पोजीशन से दूसरी जगह जो छलांग लगाते हैं, वो क्या हो जाता है? हमारा लीप हो जाता है. और जंप जब आप उसी पोजीशन पे रह के सेम जगह पे रह के अप डाउन वर्टिकल मोशन में जंप करते हैं. एंड स्विमिंग कर सकते हैं हम. स्विमिंग में भी हमारे पैरों की भी मूवमेंट होती है और हैंड्स की भी मूवमेंट होती है. सो अपार्ट फ्रॉम वॉकिंग के अलावा और भी बहुत फंक्शंस हैं और अलग टाइप की मूवमेंट है जो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. लाइक अदर वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, जैसे अदर वर्टिब्रेट्स में एनिमल्स होते हैं. वर्टिब्रेट एनिमल्स हमारे कौन से होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है. ह्यूमन बींग्स टू हैव अ बैकबोन. ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट में आते हैं जिनके पास एक बैकबोन होती है और अदर बोन्स होती हैं जिनसे उनका पूरा स्केलेटन बनता है. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल द ह्यूमन स्केलेटन. अब हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे. द स्केलेटन प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. बेसिक फ्रेमवर्क मीन्स स्केलेटन क्या करती है? हमारी बॉडी को एक शेप देती है, राइट. क्योंकि अगर ये बोन्स नहीं होते तो क्या हमारे बॉडी की ऐसी शेप होती जैसी अब है ना. सो ये बोन्स हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह की गई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एक डेफिनेट शेप है कि हाँ, ह्यूमन बॉडी इसी शेप की होती है. यहाँ पे स्कल के ऊपर ये स्कल है. स्कल के नीचे वाला पोर्शन हमारा नेक हो जाता है, ये चेस्ट एरिया हो जाता है, स्टमक एरिया, ओके, ये हमारा लेग एरिया स्टार्ट हो जाता है. तो ये बोन्स की अरेंजमेंट ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऐसा शेप और स्ट्रक्चर मिला हुआ है. सो बोन्स जो हैं वो काफ़ी नेसेसरी हैं, क्योंकि एक तो वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं एंड प्लस हमारी बॉडी को शेप इनकी वजह से, इस स्केलेटन की वजह से ही मिला है. ओके, नेक्स्ट, इट हैज़ 206 बोन्स. हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. कार्टिलेजेस होते हैं. कार्टिलेजेस सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कि हमारी ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं. मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, 600 से ज़्यादा. लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. लिगामेंट्स हमारे वो टिश्यूज़ होती हैं जो एक बोन को मसल से अटैच करके रखती है, और टेंडन्स जो 2 बोन को अटैच करती है, उन्हें हम टेंडन्स बोलते हैं. सो ये था हमारा पूरा स्केलेटन हमारा बोन से बना है. बोन्स के साथ फिर उसके ऊपर हमारी मसल्स होती हैं, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, टेंडन्स. तो इन सब से मिलके पूरा ह्यूमन स्केलेटन बना है. ह्यूमन स्केलेटन इज क्लासिफाइड इनटू 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. अब ह्यूमन स्केलेटन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो ये 2 टाइप बता दिए गए हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन है. एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल स्केलेटन में हमारा ये स्कल, ये जो हेड एरिया होता है, जो जिसे हम स्कल बोलते हैं, ये एरिया आ जाता है. ये आपको दिख रहे हैं, ये लाइन एक
इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये आ जाते हैं। एंड थर्ड, ये जो आपको रिब्स दिख रही हैं, ये रिब्स जो है ये सारा हमारा एक्सियल पोर्शन में आ जाता है। अब बची क्या, अब बच गई ये वाला एरिया, लेग्स की बोन और हैंड की बोन्स। तो ये वाला जो है ये दूसरे स्केलेटन में आते हैं जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। सो इज इट क्लियर कि दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इसको, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या आते हैं, एक्सियल स्केलेटन में आते हैं स्कल के बोन्स, स्कल ये रहा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम ये है लाइन, ये है हमारी पूरी लाइन, ये वर्टिब्रल कॉलम है। एंड रिब केज, रिब केज है ये बोन्स। तो ये बोन्स हमारी किस में आ जाती हैं, एक्सियल स्केलेटन में। एंड जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आ जाते हैं, ये आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, गर्डल्स, गर्डल्स। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स, और इसे हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स। और इन्हीं बोन से हमारे लेग्स की बोन अटैच्ड होती हैं और इससे हमारी हैंड की बोन अटैच्ड होती हैं। सो ये प्लस ये वाला पोर्शन एंड प्लस ये वाला पोर्शन, ये सारे क्या, ये सारे मिलके अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। आज की क्लास में हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन। सो फर्स्ट यू शुड नो कि कौन कौन सी बोन्स आती हैं, स्कल की, वर्टिब्रल कॉलम की एंड रिब केज की। सो इन 3 प्लेसेस की बोन्स हमारी एक्सियल स्केलेटन में आती है। अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्कल, द ह्यूमन स्कल हैज़ 22 बोन्स। ये जो स्कल है इसमें टोटल कितने बोन्स है, 22 बोन्स प्रेजेंट है और ये सारे बोन्स फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड मीन्स कि इन बोन्स को हम मूव नहीं कर सकते। लाइक जो आपके हैंड्स में है, फिंगर्स में है, एल्बो में है, उसको आप मूव कर सकते हैं, बट जो स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट हैं वो फिक्स्ड हैं। क्या है, फिक्स्ड, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती, नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं करती। सिर्फ एक बोन है जो मूव करती है, वो होती है लोअर जो, ये वाली जो आपकी बोन है जिसे हम लोअर जो बोलते हैं, सिर्फ ये मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आप इनको लाइक जब आप बोलते हो तो मूव करते हो, आप जब आप खाना खाते हो तो मूव करते हो, राइट। तो सिर्फ ये लोअर जो है जो मूव की जा सकती है और जो बाकी बोन्स अटैच्ड हैं इस एरिया में, ये मूव नहीं हो सकते क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं एक ही जगह पे। नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज बोन्स। अब इन बोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये बोन्स क्या करती हैं, हमारे ब्रेन को और सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो स्कल पार्ट से ये जो एरिया निकल के आ रहा है ना, ये पूरा जो यहाँ से कंटिन्यू होके यहाँ तक है, ये सारा हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। और इसमें हमारी टोटल 33 बोन्स होती हैं, लाइक 1 2 3 4। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी होंगी, 33 रिंग शेप्ड की, ये जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, ये क्या है, ऐसी रिंग शेप्ड की 33 बोन्स हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो बोन्स हैं हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको वर्टिब्रे बोलते हैं। ओके, इन बोन्स को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। और इन सारे बोन्स को हम एक साथ बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जैसे आपको इसमें भी गिवन है, ये देखो, ये हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है और इसमें जो 33 हैं बोन्स, उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रे। सो बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रे और इन सारी बोन्स को कलेक्टिवली एक साथ हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट वी हैव रिब केज। रिब केज आप देख सकते हैं, ये जो है ये क्या है, हमारी रिब केज होती है। और ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कितनी बोन्स हैं, 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। 12 पेयर्स ऑफ बोन्स मीन्स टोटल 24। 12 का पेयर, दैट मीन्स 12 into 2 24। दे जॉइन द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो बोन्स हैं ये हमारी यहाँ से अटैच, आप इसमें देखिए, ठीक है।
ये जो है आगे वाला पोर्शन है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी बैकबोन है, राइट। तो बैकबोन तो हमारी पीछे प्रेजेंट है, और ये वाला जो रिब केज के जो आगे ये वाला पोर्शन दिया हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और यही स्टर्नम ये है, लाइक आगे वाले हिस्से में ये स्टर्नम प्रेजेंट है, और जो पीछे वाला बैक वाली साइड है उसमें हमारी वर्टिब्रेस प्रेजेंट है। और ये जो रिबकेज है वो इस स्टर्नम से और पीछे इन वर्टिब्रे से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो ये सारी जो 12 पेयर्स ऑफ बोन्स है रिब की, ये सारी हमारी वर्टिब्रे से क्या है, कनेक्टेड है। बट जो लास्ट की 2 पेयर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये लास्ट की जो 2 पेयर्स हैं ये क्या है, ये इसके साथ अटैच नहीं होते, और इसलिए हम इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होता। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टर्नम है, इस स्टर्नम से ही सारी जो रिब्स है वो कनेक्टेड है, बट जो लास्ट के 2 हैं दोनों साइड पे वो इस स्टर्नम से अटैच नहीं है, यानी ये फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, जो कि फ्लोट करते। जैसे होते हैं ना, एक बकेट वाटर लो आप, उसमें आप क्या करो, एक बलून डाल दो, तो वो बलून क्या फ्लोट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट नहीं है। अगर आप अपने हाथ से बलून को पकड़ के लाइक उसको डुबाते हो उसमें, तो वो उसी के अंदर रहेगा, बट अगर आप अपना हाथ हटा लोगे, बाहर निकाल लोगे, तो वो फ्लोट करने लगेगा। दैट मीन्स कि वो अब अटैच नहीं है। तो वो रिब्स जो स्टर्नम से अटैच नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। Some important internal organs of our body such as hearts and lungs are protected by rib cage। और इसी rib cage के अंदर जो एक box like structure है, इसके अंदर heart और lungs present होते हैं हमारे। So class, this is it for today. Today we have discussed the human skeleton. First we have discussed that we have 2 types of, or we can say 2 groups in which our human skeleton is divided. First one is axial skeleton and second one is appendicular skeleton, and then we have studied about axial skeleton. Axial skeleton में we have bones of 3 parts. 3 parts के bones होते हैं, skull, vertebral column and rib cage. I hope that you all have understood. Thank you.